तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है अगेन से हमारे नए वीडियो में। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिक्शनरी क्या होता है पाइथन के अंदर। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि सेट्स क्या होता है। जैसा कि आप सभी लोग यूज करते होंगे वो 10 रुपए वाली पॉकेट डिक्शनरी, जिसके अंदर वर्ड मीनिंग्स होते हैं। मगर जो पाइथन में जो डिक्शनरी होता है वो ऑलवेज की वैल्यू पेयर में होता है। क्या याद रखना है आपको, वो की वैल्यू पेयर्स में होता है। तो आपको ये सब बातें आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। मैं ओपन करता हूँ अपना पाइचम। मैं यहाँ पे क्रिएट करूँ अपना न्यू पाइथन फाइल, जिसका नाम रखूंगा #11। और 11 वीडियोस बन चुके हैं इस चैनल पे, फटाफट से जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद सारी बातें आपको समझ में आएगी। मैं यहाँ पे डिक्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि डिक्शनरी क्या होता है पाइथन के अंदर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा D1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और मैं लिखूंगा प्रिंट कर दो D1 को। तो ये क्या क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा हमारा ब्लैंक डिक्शनरी। मैंने यहाँ पे इसको रन करता हूँ, रन #11। तो देखो यहाँ पे ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट हो चुका है। और अगर मैं इसका टाइप जानूँ ये कौन से टाइप का है, तो अब मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, TYPE टाइप। अब मैं इसको रन करूँगा, देखो यहाँ लिखा दिया इसने क्लास डिक्ट, मतलब डिक्शनरी है ये। तो चलो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ऑलवेज याद रखना, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ लिखते हैं तो वो लिस्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट वाला डिक्शनरी होता है, और पैरेंथेसिस वाला हमारा टपल होता है। तो आपको मैं टपल का भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो यहाँ पे ये टपल आ चुका है। तो चलो कुछ लिखते हैं इस डिक्शनरी के अंदर। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 लिखता हूँ स्टार्टिंग में 1। मैं प्रिंट करा देता हूँ सत्यम को, और नेक्स्ट में प्रिंट कराता हूँ, देखो आ गया कोमा 2 कुमार। यहाँ पे देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये हो गया एक की। मैंने आपको बताया अभी कि डिक्शनरी ऑलवेज की वैल्यू पेयर में होता है। तो ये तो हो गया की, और ये हो गया इसका वैल्यू। जैसे आपको डिक्शनरी में पढ़ते होंगे कि एप्पल का मतलब सेब होता है, तो वैसे कुछ पाइथन में है। ये हो गया की, और यहाँ पे हो गया ये वैल्यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि की वैल्यू पेयर किसे कहते हैं। तो आपको मैं और भी एग्जांपल देके और प्रॉपर तरीके से बताऊंगा कि डिक्शनरी होता क्या है। तो अब तक आप जान चुके हो कि की वैल्यू किसे कहते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से एक अच्छी डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूंगा एप्पल, यहाँ लिख दूंगा मैं सेब, यहाँ लिखूंगा मैं मैंगो, यहाँ पे लिख दूंगा मैं आम। अब आप देखो मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को, प्रिंट D1। अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो इसने मुझे यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट करा के दे चुका है। अब आप गौर से देखना कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी कैसे लाते हैं। वो आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे डालूंगा कोमा। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक, और या लिखता हूँ मैं सत्यम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलन कर्ली ब्रेसेस, और उसमें लिख दूंगा मैं 1 के अंदर लिख दूंगा मैं मैंगो, कॉमा सेकंड में लिख दूंगा एप्पल। इसको मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो आप लोग, मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे D1 इज इक्वल टू एप्पल का मतलब से, मैंगो का मतलब आम, और सत्यम के अंदर एक, और यहाँ पे एक मैंने डिक्शनरी क्रिएट कर दिया इसके यहाँ पे अंदर। अब मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो यहाँ पे ये प्रिंट करके इसने दे दिया मुझे। तो यहाँ पे ये पूरा एक डिक्शनरी था, और मैंने डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी लिख दिया है। ये होता है कि हम किस तरीके से हम डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को प्रिंट करवाते हैं। तो वहीं पे मेरे सब्सक्राइबर बोलता है भाई आप मेरा नाम क्यों नहीं लिख रहे, मेरे को भी अपना नाम चाहिए इसमें। तो मैं करूँगा बस सॉरी भाई, मैं भी आपका नाम लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे D1 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूँगा मैं जिसका नाम है राजू इज इक्वल टू, राजू को जैसे पसंद है ग्रेप्स। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे एप्पल से मैंगो आम सत्यम, यहाँ से लेके इसने यहाँ तक तो, यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्रिंट करा दिया। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया भी। इसने यहाँ पे आखिरी में देखो
इसने यहाँ पे राजू और ग्रेप्स को भी प्रिंट करा दिया, मतलब इसको ऐड कर दिया आखिरी में। तो ये तो हो गया ट्रिक। अगर आप किसी भी की वैल्यू पेयर को अगर आप ऐड करना भूल जाते हो या फिर आप चाहते हो कि वो भी आ जाए, तो आप नेक्स्ट लाइन में इस तरीके से लिख के आप वहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे एलिमेंट्स को ऐड करते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे सब कुछ, और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखूँगा D1 स्क्वायर ब्रैकेट, एक का नाम दे देता हूँ मैं नेम इज इक्वल टू सत्यम। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई गलती से। और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लिखूँगा मैं क्लास, मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10th। अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, प्रिंट D1। अब आप देखो इसको, तो मुझे ये नेम सत्यम और क्लास 10th मुझे प्रिंट करवा के दिखा देगा। ये तो हो गया हम किस तरीके से ऐड करते हैं किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी के अंदर। तो अब मैं आपको बताता हूँ हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो आपको मैं यहीं पे समझाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट कर दो D1 में स्क्वायर ब्रैकेट्स, इसको नेम को अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ मुझे क्या देगा। इसने मुझे सत्यम दे दिया है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट करवा दिया D1 डिक्शनरी में जो नेम की था, ये यहाँ पे क्या है, ये की है, और ये क्या है, इसकी वैल्यू है। तो मैंने इस की को कॉल किया और जो इसकी वैल्यू थी इसने मुझे प्रिंट करवा के दिखा दी। ये तो हो गया हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं किसी भी एलिमेंट को डिक्शनरी के अंदर। तो इतने सारे आपने एग्जांपल्स देखे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि डिक्शनरी होता क्या है और उसके बेसिक्स के बारे में आपको कुछ पता लगा होगा। तो अब आपको बताता हूँ उसके फंक्शंस के बारे में। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और अब एक नोटबुक या पेन लेके आए, बैठे रहो मेरे साथ लिखते रहो, तभी आपको सब कुछ बातें समझ में आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें प्रैक्टिकल भी करो ताकि आपको बातें ज़्यादा समझ में आए। तो मैं आपको फर्स्ट फंक्शन के बारे में बताता हूँ जो कि होता है गेट फंक्शन। तो गेट क्या होता है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। D1 इज इक्वल टू जो मैंने पिछले बारी क्रिएट किया था डिक्शनरी, सेम एग्जाम्पल दूंगा आप लोगों को मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम की है यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखूंगा सत्यम, इसकी वैल्यू है, और यहाँ पे लिखूंगा मैं क्लास, इसकी है 10th। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, प्रिंट करवा तो D1 डॉट गेट नेम को। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो देखो इसने सत्यम प्रिंट करवा के दे दिया। तो आपको अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होगी कि ये गेट फंक्शन करता क्या है, तो मैं वो सब क्लियर करता हूँ। तो गेट फंक्शन का काम वही होता है जो अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि हम किस तरीके से एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने सेम एग्जांपल देकर वही चीज़ समझाया आपको। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे dict1 नाम का एक डिक्शनरी क्रिएट किया जिसके अंदर लिखा था नेम सत्यम क्लास 10th, जो कि यहाँ पे ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूँ dict1 डॉट गेट नेम को, मतलब कि मैं इस नेम का एक वैल्यू गेट करना चाहता हूँ जो कि मैंने गेट किया, और मुझे इसने जब प्रिंट करवा के दिया वो इसकी वैल्यू थी जो कि था सत्यम। तो ये तो हो गया गेट फंक्शन। तो आपको मैं और बताता हूँ और कौन कौन से फंक्शन होते हैं। और दूसरा होता है अपडेट फंक्शन। तो अगर आप बाई चांस किसी भी की वैल्यू पेयर को लिखना भूल जाते हो और आप चाहते हो उसको बाद में ऐड ऑन कर दो, तो आप यूज़ कर सकते हो अपडेट फंक्शन का। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं करूँगा पेस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे D1 डॉट अपडेट, यहाँ पे मैं एक और छोटी सी डिक्शनरी दे देता हूँ इसको, जिसके अंदर लिख देता हूँ मैं सेट कॉलन यम। तो मैं इतने सारे फालतू एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको इग्नोर मारना, क्योंकि मेरा मोटिव बस इतना है कि आपको बस समझ में आ जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा अब प्रिंट D1। अब मैं चलाऊँगा इसको, तो अब देखना इसने यहाँ पे सत्यम प्रिंट कर दिया, उस लाइन में है। और यहाँ पे देखो नेम सत्यम क्लास 10th,
अब यहाँ देखो SATYAM, इसने बाद में जो ये की वैल्यू पेयर है इसने इसको बाद में प्रिंट कर दिया, मतलब कि बाद में अपडेट कर दिया इसको। तो ये तो हो गया अपडेट फंक्शन। अब आपको बताता हूँ कि क्लियर फंक्शन क्या होता है। क्लियर फंक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं अपना, जो कि है ये, कॉपी करूँगा इसको, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा D1 डॉट क्लियर, क्लियर कर दो इसको। अब इसको प्रिंट कर दो D1 को। अब मैं इसको रन करूँगा तो एज यू नो ये ब्लैंक डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। आप लोग देखो, घुस के देखो इसको। तो ये तो हो गया क्लियर फंक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ और भी फंक्शन के बारे में। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम रिमूव फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो अब आप देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक इसको डिक्शनरी पास करूँगा। अब मैं लिखूँगा यहाँ पे डेल, डेल मीन्स डिलीट, डिलीट कर दो। D1 में से स्क्वायर ब्रैकेट मारूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, नेम। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ D1 को। अब देखो ये मुझे क्या प्रिंट करके देता है। तो देखो इसने मुझे क्लास 10th ही प्रिंट करवा के दिया। देखो यहाँ पे इसने मुझे सिर्फ क्लास 10 प्रिंट करा के दिया, इसने नेम सत्यम को डिलीट कर दिया। तो ये तो हो गया कि हम किस तरीके से यूज़ करते हैं रिमूव फंक्शन यानी कि डिलीट फंक्शन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो जाते जाते लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि आगे जाके बहुत अच्छे अच्छे और मस्त झक्कास कंटेंट आने वाले हैं। तो आप आगे के लिए रेडी हो जाओ, आगे जाके हम लाइव स्ट्रीम भी करने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आज हमने पढ़ लिया कि डिक्शनरी क्या होता है पाइथन के अंदर बहुत ब्रीफ में, और हमने उसके फंक्शंस के बारे में भी जाना। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में। गुड बाय।